नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की बंधाई को लेकर के। पौधा गन्ना हो या फिर हमारा पेड़ी गन्ना हो, यदि गन्ना अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, अच्छी तरीके से बढ़वार कर रहा है, तो गन्ने को बंधवाना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। क्योंकि यदि हम गन्ने को नहीं बंधवाएंगे तो गन्ना जो है हल्की सी बारिश में या हल्की सी बारिश के बाद जब हवा चलती है तो हवा चलते ही पूरा का पूरा गन्ना नीचे गिर जाएगा। और यदि गन्ना नीचे गिरता है तो किसान भाई हमारी जो पैदावार होती है, हमारा जो उत्पादन होता है, उसमें कम से कम 20 से लेकर 25% तक की गिरावट देखने को मिल जाती है। तो कोशिश यही करनी है कि यदि हमारे गन्ने की ग्रोथ अच्छे से हो रही है, गन्ना अच्छे से बढ़वार कर रहा है, तो हमें अपने गन्ने को हमेशा बंधवाना जरूर चाहिए। और यदि आपका गन्ना मानसूनी गन्ना बोया हुआ है, जो आपने अक्टूबर में या नवंबर महीने के अंदर गन्ना बोया था, वो गन्ना आपके पास है, तो उस गन्ने को तो आपको किसान भाई कम से कम 2 बार तो बंधवाना पड़ता है। क्योंकि यदि आप उसे नहीं बंधवाएंगे तो वो गन्ना नीचे गिर जाएगा और आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आज हम गन्ना बंधाई के लिए कई सारी बातों के बारे में बात करेंगे कि गन्ने को किस तरीके से बांधना चाहिए, गन्ने को कहाँ पर बांधना चाहिए और कितने दिन के गन्ने की फसल को हमें बांधना चाहिए। संपूर्ण जानकारी यहाँ पर किसान भाइयों मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि कुछ किसान भाइयों को जो गन्ना बांधने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है और कुछ किसान भाइयों का बिल्कुल अलग है। तो गन्ना किस तरीके से बांधना चाहिए और गन्ने को कहाँ पर बांधना चाहिए, जिससे कि हमारे उत्पादन में कोई भी असर या कोई भी नुकसान हमें देखने को न मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गन्ना बंधाई। यदि मान लीजिए आपका पौधा गन्ना है और पौधे गन्ने की आपने देख रेख अच्छे से की है और गन्ना आपने लगभग फरवरी में या फिर मार्च महीने के अंदर गन्ने की जो बुआई थी वो आपने की थी, तो लगभग किसान भाई जो समय हमारा चल रहा है, जुलाई का लास्ट और अगस्त की जो शुरुआत है इस समय पर होने वाली है, तो किसान भाई इस समय पर आपका गन्ना जो है ये बंध जाना चाहिए। क्योंकि मार्च से लेकर जुलाई तक लगभग 4 से लेकर 5 महीने का समय जो हमारा ये चल रहा है, इन महीनों के अंदर किसान भाइयों आपका गन्ना काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करके आ जाता है और इस समय पर आपका गन्ना बंध जाना चाहिए। और यदि हम बात करें जो हमने गन्ना सितंबर अक्टूबर के महीने के अंदर बोया था, उस गन्ने को तो अब से भी लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही बंध जाना चाहिए था। अब गन्ना बांधने का सबसे सही और सटीक तरीका क्या है, आप देख पा रहे हैं साइड में यहां पर जो गन्ना बंधा हुआ है ये बिल्कुल ही गलत तरीके से गन्ना बंधा हुआ है। क्योंकि यहां पर किसान भाई क्या किया गया है कि जो गन्ने के पत्ते हैं, इन गन्ने के पत्तों को बांध दिया गया है। और इस तरीके से यदि आप भी अपने गन्ने को बंधवाएंगे तो किसान भाई गन्ने की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, गन्ना अच्छी तरीके से फिर बढ़वार नहीं कर पाता है। तो गन्ने को बांधने का सबसे सही और सटीक तरीका जो है, आप इस समय पर साइड में देखेंगे कि जिस तरीके से ये गन्ना बंधा हुआ है, इस तरीके से यदि आपका गन्ना बनता है तो गन्ना जो है बाद में अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहता है। कभी भी गन्ने के पत्ते के जो हमारे हरे पत्ते होते हैं उन्हें नहीं बांधना होता, क्योंकि यदि आप उन्हें बांधेंगे तो उसकी ग्रोथ में जो है किसान भाइयों फिर ये बांधा बन जाता है। और एक बात का यहां पर आपको ध्यान देना, जो आपके गन्ने छोटे हैं, जो पौधे छोटे रह गए, उन पौधों को आपको बिल्कुल भी नहीं बंधवाना है। क्योंकि यदि वो बंध गए तो किसान भाइयों उनकी हाइट वहीं पर रुक जाती है और आपका जो उत्पादन होता है वो 15 से लेकर 20% तक कम हो जाता है। तो जो छोटे गन्ने हैं, छोटे पौधे हैं, इन्हें आपको अगली बंधाई में बंधवाना चाहिए। पहली बंधाई में सिर्फ उन्हीं गन्नों को आपको बंधवाना है जो बिल्कुल अच्छी हाइट में हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहे हैं और पत्तों से नीचे जहां तक हमारे गन्ने के अंदर सिर्फ गन्ना पड़ा हुआ है वहां तक ही आपको उसे बांधना है। यदि आप उससे ऊपर बांधेंगे तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा क्षति आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यदि आप खाद भी डालेंगे, स्प्रे भी करेंगे, तो उससे भी किसान भाई नुकसान देखने को मिलता है। तो सबसे सही तरीका गन्ना बांधने का ये है। तो गन्ने को हमेशा पत्तों से नीचे ही बांधना है, पत्तों तक नहीं बांधना है। और जब आप गन्ने को बांध देते हैं तो किसान गन्ने को बांधने के बाद जैसे गन्ने को आपने इस तरीके से बांधा तो गन्ने की जो जड़ें होती हैं वो किसान भाइयों हिल जाती हैं और गन्ना जो है उस समय पर भी अपनी बढ़वार को कुछ दिन के लिए रोक देता है। तो आपके गन्ने की बढ़वार ना रुके, गन्ना बिल्कुल भी अपनी जो ग्रोथ उसकी चल रही थी उस ग्रोथ से पीछे ना हटे, तो उसके लिए किसान भाइयों आपको इस समय पर अपने गन्ने की एक सिंचाई कर देनी चाहिए। और यदि बरसात हो जाती है तब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो जैसे ही गन्ने की बंधाई हो, गन्ने की बंधाई के लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने गन्ने की एक सिंचाई अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि जो गन्ना है वो हिल गया था, उसकी जड़ें हिल गई थी, वे अच्छी तरीके से पानी को ग्रहण कर लें और वो अच्छी तरीके से अपनी जड़ों को मजबूत कर ले और गन्ना फिर आपका लगातार ग्रोथ करता रहे। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान
देना है। और गन्ना कम से कम जो आप बंधाई कर रहे हैं, कम से कम आपका गन्ना जो है 4 महीने से ऊपर का हो या फिर 5 महीने के ऊपर का हो। इससे ऊपर का गन्ना होगा उसे बांधेंगे तो काफी अच्छे बेनिफिट और काफी अच्छे फायदे आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है यह वीडियो मेरे किसान भाइयों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।